रात 1-1:30 बजे का समय था। तो हम तो यहाँ से उठ के वहाँ दूसरे घर बड़ी मुश्किल से पहुँचे। पानी चढ़ गया इतना हमारे से एक भी सामान नहीं निकला। कोई हमारा मीटर रखा को जो भी सारा घर को हो गया, दाने वाने जो भी कणक उन सब खराब हो गई। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਡਮ ਆ, कोई ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਣ नहीं आया। इस वक्त मैं पंजाब के गुरदासपुर में हूं और खास तौर से गुरदासपुर के अंदर ये गांव हसनपुर है जहां पर रावी नदी ने अपना तांडव मचाया है। आपको बता दें कि हिमाचल से ये नदी आती है, उसके बाद जब ये जम्मू कश्मीर से होकर के मिलके इधर आती है, पंजाब में दाखिल होती है, तो इसके साथ एक नदी और मिलती है और इस नदी ने इस बार पंजाब के अंदर बहुत तांडव मचाया है। हसनपुर गांव के अंदर हूँ, हालात क्या हैं आप देख सकते हैं। एक पिंड के अंदर आया था, इसका नाम है हसनपुर। यहाँ पर सामान किस तरह से बाहर पड़ा हुआ है, कमरे खाली हो चुके हैं क्योंकि रावी यहाँ चल रही थी। रावी नदी ने नीचे जमीन से भी वार किया है, ऊपर से भी किया है, चारों तरफ पानी ही पानी था। इनका लाखों का सामान, पुराने मकान सब खत्म हो चुके हैं। ये लोग अब सड़क पर हैं, यानी कि अपने घर के बाहर ही हैं। बारिश फिर हल्के हल्के यहाँ पर हो रही है। हसनपुर के इलाके के इस गांव के पिंड के लोग यहाँ मौजूद हैं, इनका बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो बेहद हैरान करने वाली है कि यहाँ पर सरकार का, यानी कि मान सरकार का कोई भी नुमाइंदा इनसे मिलने के लिए नहीं आया। इनके साथ क्या हुआ, इनकी आप बीती सुनने के लिए नहीं आया। इनसे मिलने के लिए अगर कोई आया तो वो थे पंजाबी समाज के लोग, सिख समाज के लोग जो वॉलंटियर लगे हुए हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। मैं लगातार कल ये बात रोपड़ में भी कह रहा था कि पंजाब के अंदर, पंजाब से अगर आपको सीखना है तो पंजाब में सबसे बड़ी बात यही है कि पंजाब गिर के उठना जानता है। लोग आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं और बाहर से भी मदद आ रही है। जो बाहर पंजाबी हैं या जो बाहर सिख समाज के लोग बाहर काम करते हैं या जो बड़े बड़े यहाँ से जो इन्फॉर्म जाते हैं बाहर काम कर रहे हैं, वो लोग मदद कर रहे हैं। फिलहाल मैं गाँव में हूँ, लोगों से बात करता हूँ। आपका नाम क्या है, आप बताइए कि क्या हालात है यहाँ के। नाम बलविंदर सिंह जी। केड़ा पिंड है आपका? हसनपुर है जी। क्या हुआ यहाँ पर? और हुआ ये सारा भाई बाढ़ आ गई एकदम। हम अंदर सो रहे थे तो बाढ़ आई। वो हमारे को तो कुछ उठ के यहाँ से निकलने का बहुत मुश्किल से, यहाँ दूसरे का घर था, उनके घर अपना। कितने बजे का समय रहा होगा? रात 1-1:30 बजे का समय था। तो हम तो यहाँ से उठ के वहाँ दूसरे घर बड़ी मुश्किल से पहुँचे। पानी चढ़ गया इतना हमारे से एक भी सामान नहीं निकला। कोई हमारा मीटर रखा को जो भी सारा घर को हो गया, दाने वाने जो भी कणक सब खराब होगी। अंदर ही सारा सामान गल गया। ऊपर से कमरे टूट गए। ते हम तो सरकार से भी 2 गुहार लगाई ही कि कोई ना कोई मदद करे। कोई नहीं आता, ना कोई सुनता। अब समाज से ही कोई भरा मदद कर दे तो चलो अच्छी गल। तो क्या आपको लगता है कि बाढ़ आपने कब देखी थी? ऐसी बाढ़ कभी देखी थी पहले कभी आपने? 88 ਚ आया ही हड़, 88 ਚ। उदों बाद कोई हड़ नहीं आया। करीब 37 साल पहले आपने बाढ़ देखी थी। हाँ जी, हाँ जी। उदों बाद कोई इत्थे मतलब ये सरकार ने जेड़े बेलदार हुंदे ही मिट्टी मुट्टी पाण वाले, ये सरकार जिहड़ी आउण वाली आ, हुण जिहड़ी सरकार बिल्कुल कंडम आ, कोई इत्थे पुछण नहीं आया। वो परसों दा कहंदे ने भी भगवंत मान जिहड़ा बीमार आ, वो मतलब भी उत्थे ओहदे दुआले डॉक्टर होए दे ने। इत्थे पिंडां दे विच कोई पुछ गिछ नहीं। अपनी संगत जिहड़ी आ, अपने किहड़े किहड़े शहरां दे उत्तों सानू राशन भिजा रहे ने। इत्थे देखो, इधर नूं करो, देखो ये कणक, बच्चे जिहड़े ने ओहो ही राशन खाण दे ने। बाबा जी नुकसान की गल करें, नुकसान कितना हुआ आप लोगों का? नुकसान तो बहुत ज्यादा, नुकसान तो भर ही नहीं सकती सरकार। पर चलो बच्चों नूं ते मतलब भी सरकार दा हक बनदा आण के मतलब भी मौका वेखे, मौके दे हिसाब नाल दे। कौन सी नदी है जिन्होंने नुकसान किया आपको? नदी ने तो बहुत ज्यादा, एक रावी पैंदी आ, एक ओज पैंदी आ। आपको लगता है कि सरकारों ने कुछ काम किया? ग्राउंड जीरो पर काम हुआ? कुछ आई मदद के लिए? मदद के लिए सरकार मदद के लिए नहीं आई, लेकिन विधायक आए जरूर है। लेकिन वो क्या कहा विधायकों ने जब आए वहां पर? वो उन्होंने ये बोला कि मदद करेंगे मदद, लेकिन दोबारा नहीं अभी तक आए। हो सकता एक बात और है, मुख्यमंत्री ये भी कह रहे हैं कि हम पहले नुकसान तो देख लें फिर मुआवजा मांगेंगे। प्रधानमंत्री से पैसे मांगने की, मुआवजे के पैसे मांगने की बात आ रही थी, तो उनका एक बयान अभी पीछे चल रहा था, वो चर्चा में है कि पहले हम नुकसान देखेंगे, पंजाब में नुकसान कितना हुआ उसके बाद मुआवजा मांगा जाएगा।
नुकसान के लिए अभी विधायक देख गए हैं। सबसे पहला तो जो माल महकमा है उन्होंने रोड देखे हैं, फिर रोड कहाँ कहाँ टूटे हैं, तो सीबन कहाँ कहाँ टूटा है, सबसे पहले ये देखेंगे। उसके बाद बोलते हैं गांव में आके देखेंगे, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं। पता ये नहीं। बात किसने कही आपसे? कौन अधिकारी बोल रहे थे, कौन बोल रहे थे? ये रोड महकमे जो सेक्रेटरी है ना गांव के, ये बोल रहे थे अभी रोड महकमा जो है तो सीबन देख गए हैं, लेकिन अभी गाँव में नहीं। यहाँ महिलाएं भी मौजूद हैं गांव के अंदर, आपसे बात करते हैं महिलाओं से। आप लोग बताइए कि आप लोग भी क्या बताना चाहेंगे, कितना नुकसान आप लोग के पिंड में हुआ है? ये बेहद आप मुझे काफी लग रही है, कितना नुकसान माता जी मानती हैं आप हुआ यहाँ पर पिंड के अंदर? भैया बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। बहुत क्या देखा हो कभी आपने ऐसी बात? नहीं, ऐसे नहीं देखा कभी। एकाएक से रावी चढ़ गई और बाढ़ आ गई। मिलने आया कोई यहाँ पर? नहीं, कुछ नहीं मिला अभी? नहीं राशन तो मिल रहा है। कौन दे रहा है खान राशन? बस- राशन कौन दे साडे पंजाब के दे रहे, सिख कौम में दे रही है, सरकारी नहीं कोई भी है। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि सिख कौमें और जो संगत के लोग हैं वो लगातार पंजाब में सेवा कर रहे हैं। बात बार बार चल रही है, बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। जो गुरु नानक देव ने कहा है, जो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, उन बातों पर सिख समाज लगातार चल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, सेवा भाव इस कौम के अंदर है। आप देख सकते हैं कनक यहाँ पर, देख सकते हैं गेहूं, उत्तर प्रदेश में गेहूं कहा जाता है, ये कनक है पंजाब के अंदर। ये बिल्कुल खत्म हो चुकी है, नेस्तो नाबूद हो गए। जब बाढ़ आई तो ये सब अपने साथ, ये ना तो जानवर के खाने के लायक रह गई है, ना इंसान के लायक रह गई है। ये बिल्कुल कंडम हो चुकी है और कूड़ा हो चुकी है। ये है बाढ़ का इफेक्ट कि कनक जो थी यहाँ पर इनके घर के अंदर सब खत्म हो चुकी है। आपसे बात करते हैं सर, आपका नाम? सुखविंदर सिंह। क्या हुआ आपके पिंड के अंदर? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲਾਤ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। कितने कमरे थे आपके जो नुकसान हुआ? ਹਮਾਰੇ 3 ਕਮਰੇ ਆ, 2 ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, 3 ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। 3 ਦੇ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਪਿੱਛੋਂ 7 ਬਹਿ ਗਈਆਂ, ਕੰਧਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਕੰਧਾਂ ਪਾੜ ਗਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ 7 ਸੁੱਤ ਡਿੱਗ ਗਈ ਉੱਥੋਂ। कितना पानी आया था? ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ 10 ਫੁੱਟ ਸੀ ਘਰ ਜੀ, 10 फुट। 10 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਕੰਧ ਪਾੜ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਨਿਆਣੇ 10 ਵਜੇ ਨਿਆਣੇ ਜਿਹਨੇ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਘਰ ਖੜੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਠੇ ਚੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਦਾਣੇ ਦੂਣੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। कितने समय तक ये पानी रहा? 10 फुट पानी कितनी देर तक रहा यहाँ इस इलाके के अंदर? 4 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਰਿਹਾ, 4 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਰਿਹਾ ਜੀ। 4 दिन में क्या सरकारी नुमाइंदे या कोई सरकार नहीं के लोग कोई आए? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਜੇ तक नहीं पुजा सरकारी बंदा जी। आया एक सड़के फेरा मर के चल गया, वो सड़के सड़के लंघ गया। महत्वपूर्ण सवाल और है बॉस, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वीर जी कि सरकार की कोई रणनीति थी बाढ़ को लेकर के? क्या ऐसा लग रहा था कि बाढ़ आ सकती है, हालात खराब हो सकते हैं? ਇਹ ਨਹੀਂ क्या कारण रहा ऐसा लगता है आपको? ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਤੇ ਇਹੋ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। कुदरत का कहर मानते हैं आप भी? कुदरत का कहर मानते हैं। नहीं, एक चीज ये भी होती है कि और कुदरत का कहर तो मैं मानता हूँ है, लेकिन बाढ़ के कुछ इंतजाम भी किए जाते हैं कि बाढ़ आएगी, फ्लड आएगी, तो उससे पहले प्रशासन एक अलर्ट जारी करता है। उसके लिए जो फ्लड गेट बनाए जाते हैं, बांध बनाए जाते हैं, तमाम सिस्टम होता है, एक अलर्ट किया जाता है, गाँव के अंदर मुनादी की जाती है। ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਯਕਦਮ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, 1-2 ਘੰਟੇ ਚ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਉਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ अब ਸਰਕਾਰੀ। खाने पीने का कैसे चल रहा है? सब नुकसान तो हो गया, खाने पीने ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਲੱਗੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲਈ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਦੇਣ ਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕੰਮ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਣਕ ਕੁਣਕ ਸਾਰੀ ਏਦਾਂ ਪਈ ਆ ਜੀ। आपका नाम? ਸਰਬਜੀਤ ਪਾਲ। आपका कितना नुकसान हुआ? ये इस मकान के दूसरी साइड जाओगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि कितना नुकसान हुआ। ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾ ਦਿਓ। हमारे घर में तो पूरे छत के लेवल में पानी बहा है। कुछ बचा है या सब कुछ सैलाब में चला गया? नहीं ये सब कुछ बर्बाद हो गया, जो भी बेड है बिस्तर है सब कुछ अंदर ही बर्बाद हो गया। परिवार कहाँ था उस वक्त जब सैलाब आया? बर्बाद जो उस टाइम हम इस घर में शरण ली थी हमने, हम जहाँ तीन दिन इस घर में रहे हैं। हाँ, मकान थोड़ा सा गांव में ऊंचा है, इसलिए शायद हो सकता है आप लोग यहाँ पर रहे हो। हाँ हाँ, ये किसका मकान है? ये हमारे पड़ोसी के घर है। आपका मकान ठीक इसके बराबर में है? हाँ, इसकी दूसरी पार है, इसके बीच में द्वार है, द्वार के उस साइड में। तो उस साइड में बहुत हालात इतने जबरदस्त खराब है कि बेवहार खराब है। अगर मैं नुकसान की बात करूं, कितना नुकसान हुआ होगा टोटल इस इलाके के अंदर, आपको लगता है आपके हिसाब से? ये तो करोड़ों अरबों का नुकसान है इस इलाके में पूरे में। इस इलाके के एमएलए इससे आए मिले आप लोगों से? एमएलए आए थे जी, एमएलए आए, वो रोड से हो गए, वो गुजर गए, वो किसी के घर में ना गए,
ना कुछ इस इलाके के जो खाली- अधिकारी हैं, डीसी हैं, अधिकारी आए? कोई डीसी वगैरह कोई नहीं आया। खाली जो सेवादारों की मदद है ना, जो बाहर की यूपी बिहार का नहीं आया, हरियाणा राजस्थान के लोग आ रहे हैं, यूपी के लोग आ रहे हैं मदद देने के लिए। बाकी कोई सरकारी आदमी और कोई नहीं आया। देखिए, बहुत बड़ी बात है। इस इलाके के लोगों का कहना है कि मिलने के लिए कोई नहीं आया, खास तौर से जिनसे उम्मीद की जा रही थी, जिनसे मदद के लिए ने बहुत आशा थी कि यहाँ पर वो लोग पहुँचेंगे जिन्हें सत्ता में लाए थे या सत्ता की चाबी जिनके हाथ में दी गई थी, वो लोग इस इलाके में नहीं दिखाई दिए। बाढ़ के बाद सब लोग गायब थे, सैलाब में सब कुछ जाने के लिए तैयार था, काफ़ी कुछ चला भी गया, लोगों का बहुत नुकसान इस इलाके में गुरदासपुर में हुआ है, लेकिन कोई नहीं आया। मुझे अदम जी की वो रचना जरूर याद आती है, तुम्हारी फाइलों में गांव का रंग बेहद गुलाबी है, लेकिन ये दावा झूठा और किताबी है। द ग्राउंड रिपोर्ट के लिए गौरव मिश्रा, गुरदासपुर।